ये गार्डनिंग एक्टिविटीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, और इसकी तरह और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमारे लिए सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटी के पीछे हमारा कोई मोटिव नहीं होता, और जिस काम के पीछे तुम्हारा कोई मोटिव नहीं होता वो तुम्हें इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। क्योंकि ये जितने भी काम हैं, ये कोई दौड़ थोड़ी है कि इसके बाद मुझे वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इसके बाद। ये काम को करने का जो पूरा पर्पस है या पूरा जो मोटिव है वो केवल यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि अभी मैंने पानी डाला और ये पेड़ भर गया, मेरा मोटिव कंप्लीट। और तुम्हें जो सुकून मिलता है, हैप्पीनेस, पीस, प्लेजर मिलता है, वो काम के कंप्लीट होने पर मिलता है। लेकिन जब तक तुम एक लूप में फंस जाते हो तो लूप कभी ख़त्म नहीं होता, रेस तुम्हारी कभी ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से तुम्हें ना तो वो कभी प्लेजर मिल पाता है, ना हैप्पीनेस या पीस, कुछ नहीं मिल पाती। और इसका क्योंकि प्रयोजन ही इतना है और ये इतने पे ख़त्म होने वाला है, और इतने पे ये जैसे ही ख़त्म होगा तो मुझे वो सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। और हमेशा याद रखना, नेचर तुम्हें वो बनाती है जो तुम हो, यानी कि नेचर तुम्हें तुम्हारे नेचर के करीब लाती है। और बाकी की वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं जो एक दौड़ के पीछे पड़ जाते हो वो तुम्हें तुमसे दूर कर देती हैं। जो चीज़ तुम्हें तुमसे दूर कर देती है वहाँ पे पीस नहीं हो सकती, और जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे पास ले आती है पीस केवल वहीं पर होती है। एक तो ये बाल मुझे बड़ा परेशान करते हैं, तो मेरी पूरी जो जद्दोजहद तुम्हें समझाने की है वो केवल इतनी है, ये पेड़ को तुम देख रहे हो ना कि इसे कुछ नहीं होना, जो इसे होना था वो ये हो चुका। ऐसे ही जो हम इंसान हैं, हम होकर आए हैं, जो हम हो चुके हैं, हम इंसान होना हमारे लिए काफ़ी है, उतना हमारे लिए बेहतर है, हम हो चुके हैं। इंसान होने के बाद तुम फिर जितनी भी रेस में हो, वो सारी सोसाइटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो ये समाज के बनाए हुए हैं। और हालांकि एक समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वो सब ज़रूरी भी होता है, लेकिन वो अगर दौड़ तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, जो लम्हा तुम्हारे पास है अगर उसे ज़ाया कर दे, तो उस दौड़ का कोई मतलब थोड़ी रह जाता है। अब ये पेड़ है, ये जो इसे होना था ये हो चुका है, इसका अंत भी होगा, ये ख़त्म भी होगा, सब चीज़ होगी जो हम इंसानों के साथ होते हैं। लेकिन इससे कुछ होने की दौड़ नहीं है इसके पास, हमारे पास है, और वही दौड़ तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये देखो, इसे बोलते हैं इंस्टेंट गिफ्ट। मतलब प्रकृति को तुम कुछ दो, वो तुम्हें तुरंत वापस लौटा देती है। इसे प्यार भी बोलते हैं कि तुम जिसके साथ जितना हो वो भी तुम्हारे साथ उतना पूरा है। तुम किसी के साथ अगर 100% हो, वो भी तुम्हारे साथ 100% होता है। तुम एक बार मेरी बात मानो, जितनी भी हम जो काम करते हैं ना उसके पीछे एक मोटिव रख लेते हैं, और वो मोटिव आज पूरा नहीं होगा, वो 10 साल का मोटिव होता है कि 10 साल बाद कभी ऐसा होगा। पता चली तब तक खुद ही निपट गए, मर गए, ख़त्म हो गए, तो वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। तुम कुछ ऐसा काम करो जो कि तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, और जिसका रिजल्ट तुम्हें उससे मतलब ही ना हो। तुम वो करोगे, तुम्हें जो बोलते ना ध्यान करो, योग करो, यही ध्यान होता है कि जहाँ एफर्टलेसली तुम किसी काम में खो जाओ, उसी को ध्यान कहते हैं। अगर तुम्हें वही एफर्टलेस तुम्हारा मन अगर सिगरेट पीने में लगे तो वो लाखों धर्म ग्रंथ से बहुत अच्छा है। इन दोनों पेड़ों को तो सबने देखा ही होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इनका नाम रख देता हूँ गुरु गुलाब, क्योंकि इनसे मैंने इतनी वीडियो बनाई है और इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट को समझाया है जो शायद कई मोटी मोटी तुम्हें फ़िलासफ़ी की बुक नहीं समझा सकती हैं। मैं तुम्हें केवल इतना दिखाना चाहता हूँ कि जब तुम नेचर के पास हो जाते हो, तुम्हारी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट सब एकदम बदल जाती है। तुम बहुत अपने करीब हो जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, क्योंकि नेचर तुम्हें जीना सिखा देती है। तुम नेचर से जितने दूर हो जाओगे, मतलब कि तुम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पास हो जाते हो। और जब तुम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पास होते हो, वो तुम्हें टेंशन के अलावा कुछ नहीं देता, क्योंकि वो हमारी खुद की क्रिएट करी चीज़ है। उसमें हमने एक लूप बना दिया है पूरा। अगर कहीं जाके कोई रास्ता होता, वो ख़त्म हो रहा होता, कोई मंजिल होती, ठीक बात है। बिना मंजिल के ही एक तुमने कुछ भी एक रास्ता तय कर दिया है। अब वो रास्ता एक जगह ही घूमा जा रहा है, रास्ता भी लंबा चौड़ा होता, ठीक बात है, चलो सफ़र का ही मज़ा ले लेते। एक जगह पे कितने चक्कर लगाए जाएं, जिससे कि इंसान परेशान हो जाता है। इंसान परेशान आज़ादी से कभी नहीं होता है, बाउंडेशन से होता है, और वो बाउंडेशन खुद ही क्रिएट भी करता है। इनसे सीखोगे, इनके पास रहोगे तो देखोगे कि फ्रीडम क्या होती है, और फ्रीडम तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है। फ्रीडम, आज़ादी की पता है कीमत चुकाई जाती है। तुम जब भी आज़ादी के करीब जाओगे तुम उसकी कीमत चुकाओगे,
और जब भी तुम किसी की सत्ता स्वीकार कर लोगे, गुलामी स्वीकार कर लोगे, इसका मतलब तुम कुछ कीमत ले रहे हो, तुम्हारा कुछ एक लालच है उसके साथ। और जैसे ही तुम कोई कीमत ले लेते हो, तुम अपने आप को गिरवी रख देते हो। लेकिन जब तुम आज़ादी के लिए खड़े होते हो तो वहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगा देते हो। ये भी कीमत होती है आज़ादी की। ज़िंदगी में खेलना सीखो, हर पल को जीना सीखो। ये देखो छोटे छोटे ये भंवरमच्छ हैं, ये फूल हैं, ये सब अपनी ज़िंदगी के जो इनके बेसिक यूनिट है ना उस पर जी रहे हैं। और बहुत ही जितनी ज़्यादा तुम सिंप्लिसिटी में जाते जाओगे उतना ही तुम्हें मज़ा आता जाएगा। और तुम चीज़ों को जितना कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे, हमेशा याद रखना जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, यहाँ तक कि जो तुम्हारी खुशियाँ भी होती हैं, वो भी केवल तुम्हारी दिमाग की देन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियस लेवल पर जो भी चीज़ें तुम्हारे मन में चल रही हैं वो केवल उसी का नतीजा है, उससे ज़्यादा वो कुछ हो भी नहीं सकती हैं। रियलिटी केवल तुम्हारे परसेप्शन में होती है। रियलिटी लाइज इन योर परसेप्शन ओनली। परसेप्शन का मतलब रियलिटी नहीं होती, धारणा होती है। लेकिन तुम्हारी रियलिटी जो है वो केवल तुम्हारी धारणा है, और तुम्हारा जो परसेप्शन होता है यानी जो तुम्हारी धारणा होती है वो तुम्हारी लिमिटेशन होती है। अब खुद तय कर लो कि करना क्या है। और पता है मैं तुम्हें इन पेड़ पौधों से, इस नेचर से ही क्यों सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें कोई जजिंग एबिलिटी नहीं होती। ये जज नहीं करते हैं तुम्हें, तुम जैसे भी हो इनके साथ तुम खुलकर हो सकते हो, क्योंकि इनका भी एक अपना नेचर है, तुम्हारा भी एक अपना नेचर है। लेकिन जब तुम दूसरों को दिखाने के लिए अपने नेचर से दूर जाते हो, तब ये सारा जितना भी बखेड़ा है, प्रॉब्लम है, तब खड़ी हो जाती है। यानी कि तुम खुद को छोड़ रहे हो किसी दूसरे के लिए। तो ये तुम जब अपने नेचर से दूर जा रहे हो तब दिक्कत आती है। और ये सब अपने नेचर में है, चाहे ये सूखे हैं, गंदे हों या कैसे भी हों। देखो जो तुम्हारा नेचर है, एक धातु की क्वालिटी होती है, धातु समझे, मटेरियल, एलिमेंट बोल लो, मेटल बोल लो, चलो, उनकी एक खुद की अपनी एबिलिटी होती है। सबकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। अब वो जो मेटल है उसकी एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। सोने की एक है, सिल्वर की एक है, लोहे की अलग है, कॉपर की अलग है, और सबकी यूटिलाइजेशन यूज़ भी अलग अलग होते हैं। अब बोल दो नहीं कि मुझे केवल सोना ही अच्छा लगता है, सोने की प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगती हैं, हाँ उसकी एक अलग यूटिलाइजेशन है। लेकिन लोहे की भी एक अलग यूटिलाइजेशन है। ना सोना बुरा ना लोहा बुरा, सिर्फ जहाँ पे उनका जैसा यूज़ है उस यूटिलाइजेशन के बेसिस पर उन्हें हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी सबकी प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती हैं और सबकी हर जगह पे ज़रूरत भी होती है। इतनी अपने बुद्धि में इतनी बात रखो कि तुम्हारी भी जो यूनिकनेस है ना वो तुम्हारी है, उसे किसी दूसरी चीज़ के लिए ख़त्म करना सबसे बड़ी मूर्खता है, अपने आप को ख़त्म करना।